प्रेमानंद महाराज के अगर आप बाकी क्लिप्स देखेंगे, है ना, उनका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत बड़े लोग हैं भाई, विराट कोहली, वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। अगर महिलाएं अपनी तरफ से किसी रिलेशनशिप में आ रही हैं तो वो बुरा, लेकिन उसी महिला के साथ अगर आप रेप केसेस देखेंगे तो भी तो बुरा है ना। तलाक यहीं पे आके क्यों ख़त्म होता है? जब पति के साथ रहती हैं पत्नियां और फिर प्रेमी से मिलती हैं, फिर पति की हत्या कर देती हैं। अभी कितने सारे रिसेंट केस आए हैं, तो ये सारी सिनेरियो तो यहीं से चली आती है ना। प्रोग्रेसिव धड़ा अगर उनकी बात सुनकर उनको समर्थन कर रहा है, तो जैसे गे मैरिजेस वाले पे लोगों ने कहा था कि भाई ये गलत, ऐसे भी लोग थे जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, और अब वही लोग हैं जो इस बात से समर्थन उनका कर रहे हैं कि हाँ सही बोल रहे हैं कि भाई औरतें पवित्र नहीं होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक पीआर एक्सरसाइज भी तो हो सकता है, नहीं तो ये कैसे बार बार हो रहा है कि वो एक ठीक अंतराल के बाद वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कि अगर 100 का आप सैंपल साइज लेके चल रहे हो, उसमें से 4 ही हैं जो कोट एंड कोट पवित्र हैं, तो बाकी की 96 जो हैं वो अपवित्र हैं। अब सिंगल हैंडेडली तो अपवित्र हो नहीं गई हैं। क्यों? वहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर आपका नेचर जैसे गलत है और एक महिला खराब होती है तो सारा घर बर्बाद होता है, एक आदमी खराब होता है तो खाली वही एक आदमी बर्बाद होता है। 100 में से 2-3 होता है तो वो 2-3 औरतें अपवित्र हैं और आदमी जो है 100 में से 95 पवित्र ही हैं। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। बीते कुछ घंटों से सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक प्रेमानंद महाराज की एक वीडियो खूब चर्चा में है। ये वीडियो एक बड़ी वीडियो का छोटा पार्ट है। बड़ी वीडियो जिसे भजन मार्ग नाम के एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, जो कि प्रेमानंद महाराज के वीडियोस से भरा पड़ा है। यहाँ प्रेमानंद महाराज के एकांत दर्शन और भक्ति वीडियोस आप देख सकते हैं, उन्हें पोस्ट किया जाता है। इन्हीं वीडियोस में 12 जुलाई की एक वीडियो हमें दिखाई दी, जहाँ पर एक महिला प्रेमानंद महाराज से सवाल पूछ रही हैं कि अपनी पसंद और परिवार की पसंद में से किस तरह से शादी करनी चाहिए। सवाल लव और अरेंज मैरिज से जुड़ा था। इस सवाल का जवाब प्रेमानंद महाराज ने करीब 3 मिनट के एक व्याख्यान में दिया और इसी दौरान उन्होंने कुछ बातें कही जिसे लेकर अब खूब चर्चा हो रही है। मसलन पहली बात ये कही गई कि आजकल बच्चे और बच्चियों के चरित्र ठीक नहीं हैं, पोशाक से लेकर उनके आचरण तक बदल गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसे अगर 4 होटल का खाना खाने की आदत लग जाए तो उसे घर की रसोई का खाना अच्छा नहीं लगता। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी महिला या पुरुष को 4 लोगों के साथ संबंध बनाने की आदत हो तो शादी के बाद वो अपने पति या पत्नी के लिए लॉयल नहीं रह सकता, उसके लिए समर्पित नहीं हो सकता, वो तब भी ऐसे ही रिलेशनशिप में रहना चाहेगा। अब इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उससे लेकर सोशल मीडिया 2 धड़ों में बंट गया। महाराज जी ने आगे कहा कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही ऐसी रह गई हैं जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। ये बात उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए कही। इसके पहले की बातों में उन्होंने जेंडर को इक्वल रखा, यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए बात की, लेकिन जब बात पवित्रता की आई तो उन्होंने सिर्फ महिलाओं का उदाहरण दिया और इसके साथ ये भी कहा कि जो 4 लड़कों से मिल चुकी हो वो सच्ची बहू नहीं बन सकती, वहीं जो 4 लड़कियों से मिल चुका हो वो एक सच्चा पति नहीं बन सकता। प्रेमानंद महाराज के इस वीडियो के बाद खूब चर्चाएं हो रही हैं। लोग इसके क्लिप्स शेयर कर कर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। कोई बाबा जी को सही बता रहा है, कोई बाबा जी पर सवाल उठा रहा है। खैर, सोशल मीडिया पर तो इससे लेकर खूब विवाद मचा हुआ है, खूब राय चल रहे हैं, लेकिन खबरगांव के दफ्तर में लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आस्था से जानेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या किसी का भी रिलेशनशिप में रहना शादी के बाद उसकी बतौर हस्बैंड और वाइफ लॉयल्टी को फाइनलाइज करता है या फिर डिटर्मिनेशन में कोई इसका फ़र्क होता है? देखो, इन सब चीज़ों पे शुभम, वी कैन नॉट एवर पुट अ ब्लैंकेट बैन। सो द थिंग इज कि जब आप ऐसी ऐसी चीज़ों की बात करते हैं तो आप यूनिवर्सली कुछ भी नहीं कह सकते कि यही होता है, यही होता रहेगा या होगा। बट हाँ, ये बात तो साइंस भी कहती है, द मोर पार्टनर्स यू हैव द मोर लाइकली यू आर टू डेवलप अ लाइफस्टाइल। जैसे इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि किन लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि उनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं अलग अलग टाइम पे, और ऐसे भी लोग होते हैं जो पॉलीएमरस इक्वेशंस में होते हैं जिनके साइमल्टेनियसली बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। तो हम किससे केटर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट एक ज़्यादा बॉडी काउंट जो है, मैं नहीं कह रही, ये साइंस कहता है, इट टेक्स अ टोल ऑन योर साइकोलॉजी। ठीक है, इट tends you to make more insensitive, आप केवल बटरफ्लाइज चेस करते हैं, यू आर नॉट स्टेबल, क्योंकि आप निभा नहीं रहे हैं। जैसे ही आपका मन भरता है या आपको लगता है कि नहीं इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, तो यू मूव ऑन टू समथिंग एल्स।
तो हाँ, उसको पार्शली आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बात सही कही गई है। पर इसमें शायद एक और चीज़ जो सुनने में आई थी वो ये थी कि लड़कियों के बारे में कुछ कहा था। सच्चा पति और सच्ची पत्नी की डेफिनेशन अलग है। जब हम लोगों ने धर्म के नाम पर मोरल पुलिसिंग करने की कोशिश करी है, तो सच्चा पति वो होता है जिससे आप पहली मर्तबा मिल रहे हैं और उसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताने वाले हैं। लेकिन पुराने समय से लेकर अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऐसा कहीं चलता नहीं है। अगर आप अपनी पसंद के किसी इंसान से मिलते हैं तो आप उसके साथ आगे रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। बीच में कभी कभी होता है कि आपको सडनली रियलाइज़ होता है कि अरे ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, ये फलाना पर्सन जो है आगे तक नहीं चल पाएगा, तो आप बैकआउट कर जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज़ है। आपने चाहे पहले रिलेशन रखा हो चाहे ना रखा हो, उसका कोई संबंध नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ कितनी चलेगी। मैंने प्रेमानंद महाराज का वो पूरी उनकी वो बात नहीं सुनी कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, लेकिन जितना आप बता रहे हो अगर वही बात है कि आपके पहले रिलेशनशिप नहीं रहे हैं या रहे हैं तो उससे आपकी शादी के बाद की, इस बात के लिए तो उनको कुछ डेटा भी देना चाहिए, या जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं उनकी ये विजडम उनमें आया कहाँ से, वो कितने कपल्स को देख के ये बात बोल रहे हैं, क्या सिर्फ अपने इर्द गिर्द के कपल्स को देख के बोल रहे हैं, तो जहाँ रहते होंगे या जिन लोगों से मिले होंगे उनके ही तो बारे में बता पाएंगे। तलाक यहीं पे आके क्यों ख़त्म होता है? जब पति के साथ रहती हैं पत्नियां और फिर प्रेमी से मिलती हैं, फिर पति की हत्या कर देती हैं। अभी कितने सारे रिसेंट केस आए हैं, तो ये सारी सिनेरियो तो यहीं से चली आती है ना। मेरा कहना है कि अगर जिस लड़की की शादी होती है, अगर आप अपने प्रेमी से शादी करने के लिए आपके परिवार तैयार हैं, सामंजस्य हो गई है, सारी बातचीत आपके फेवर में, तो शादी करो उसी से। और अगर नहीं कर सकते तो जिससे जा रहे हो शादी करके, एटलीस्ट उसके साथ अच्छे से रहो। और ये नहीं कि अब पति के साथ तो हैं ही, फिर प्रेमी के कांटेक्ट में भी हैं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप ही नहीं, परिवार भी शामिल हो जाता है और फिर पूरी सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती है। आपकी एक मैरिड लाइफ ना, कहते हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ये लव मैरिज के लिए मैं कहती हूँ। अरेंज मैरिज में भी मोस्टली लड़कियाँ जो है, अच्छा गाँव में आप जाइएगा तो वहाँ पर अभी भी अरेंज मैरिज ही होती है, ठीक है। कुछ एक आध केस हैं, जैसे कि मैंने अभी देखा है पिछले कुछ दिनों में कि 13 साल से लेके 16 साल की लड़कियों के दिमाग में ये होता है कि वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज उनकी स्टार्टिंग वाली होती है, वो वहाँ पे कोई लड़के देखते हैं, उनको कोई पसंद आ जाता है, वो बिना बताए घर से भाग जाते हैं उनके साथ, ठीक है। फिर वहाँ रहते हैं, उसके साथ 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, नहीं जमता है तो वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और कुछ मैंने अरेंज मैरिज में देखी है, जिन लड़कियों की शादी 24-25 साल के बाद हो रही हैं, उनमें सही है, वो काफ़ी मैच्योरिटी उनमें आ जाती है, उन्हें सही गलत का पता होता है, और फिर वो इस तरह के स्टेप नहीं लेते हैं अपने परिवार के फिर उसमें अगेंस्ट में जाके या खुद के अगेंस्ट में। वो उनके हिसाब से जाती हैं, उनके हिसाब से रहती हैं। अगर उनको इस दौरान कोई लड़का पसंद भी आता है तो वो बात करती हैं खुल के अपने घर में, और फिर उन दोनों ही केस में उनकी लाइफ काफ़ी हैप्पी होती है, मैरिड लाइफ। कहा जाता है ना कि जब हम लोग जॉब लेने जाते हैं तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है। तो हो सकता है कि आपके जितने बैड रिलेशनशिप्स रहे हों, आपने उनसे कुछ तो सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीख लिया है तो ऑब्वियसली शादी के बाद आप किसी के लिए ज़्यादा लॉयल हो सकते हो और अच्छे से अपना रिश्ता भी चला सकते हो। दूसरा जो मुद्दा जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, बात हो रही है, वो ये है कि बाबा जी ने अपनी पूरी वीडियो में, पूरे व्याख्यान में उन्होंने जेंडर को इक्वल रखा, पति और पत्नी दोनों के बारे में बात की। लेकिन बात जब पवित्रता की आई तो महाराज जी ने ये कहा कि आज के दौर में 100 में से 2-4 कन्याएं ही ऐसी हैं जो अपनी पवित्रता को अपने पति के लिए बचा कर रखती हैं और उन्हें समर्पित करती हैं। कि अगर 100 का आप सैम्पल साइज लेके चल रहे हो, उसमें से 4 ही हैं जो कोट एंड कोट पवित्र हैं, तो बाकी की 96 जो है वो अपवित्र हैं। अब सिंगल हैंडेडली तो अपवित्र हो नहीं गई हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व हुई होंगी तो अपवित्र हुई होंगी, अपवित्र अगेन कोट एंड कोट, ठीक है। मैं यहाँ पे जजमेंट पास नहीं कर रही। मेरा केवल ये कहना है कि अगर कोई है भी पवित्र और अपवित्र तो केवल एक ही सेक्ट को उठा के क्यों बोला जाता है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जब बोल रहा है, जैसे वो प्रवचन देते हैं, उनको बहुत लोग सुनते हैं और वो बहुत अच्छा बोलते हैं, ही मेक्स सेंस ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, राइट। जैसे अभी भी कुछ हो रहा है, शायद लोगों का एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रेमानंद महाराज जी से ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि हम उनको सुनते हैं, अच्छा लगता है सुनना, तो आई थिंक वो रिएक्शंस भी ज़्यादा इसी वजह से आ रहे हैं बिकॉज ऐसा इंसान बोला है कोई जिनके साथ यूजुअली सब अग्री ही करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसलेशन में लूज़ हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस मैं कहना कुछ चाह रही हूँ बट मेरे शब्दों का चुनाव ऐसा रहा, तो उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं यहाँ पे। और मेरा ये है कि अगर उनका इंटेंशन एग्जैक्टली भी यही था तो हम इस बात पर क्यों नहीं बात करते हैं कि पवित्र और अपवित्र का टैग आप केवल एक ही जेंडर पर क्यों लगाते हैं।
कि इन्वॉल्व तो दो लोग हो रहे हैं और उनको अपवित्र तो किसी ने किया ही है, तो वो कैसे प्योर रह गया? मुझे ये बता दो, बस इतना बता दो। वहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर आपका नेचर जैसे गलत है और एक महिला खराब होती है तो सारा घर बर्बाद होता है, एक आदमी खराब होता है तो खाली वही एक आदमी बर्बाद होता है। लेकिन अगर एक लेडीज अगर गड़बड़ हो गई तो उसकी बेटी है, वो देखेगी वही सीखेगी, वो शादी होके वहाँ दूसरी जगह जाएगी, वो घर भी बर्बाद होगा। तो लॉजिक है कि एक समाज बर्बाद होता है। प्रेमानंद महाराज उनका बाइक सुना, वो गांव की महिलाओं के हिसाब से तय कर रहे थे। तो फिर इस हिसाब से ये भी देखो कि गांव में महिलाओं को तो आप लोग निकलने ही नहीं देते हो बाहर, है ना। तो वो लोग कितना 4 लोगों के पास जाके मिलेंगी, जबकि पुरुष तो बाहर जाते हैं, तो उस हिसाब से पुरुष ज़्यादा करने चाहिए, है ना भाई। गाँव की महिलाओं को तो तुम बाहर ही नहीं निकलने देते हो, तो गाँव की महिलाएं कहाँ से इतने सारे लोगों से मिलेंगी। तो अगर आप गांव की महिलाओं को सही बोल रहे हो तो वो भी गलत है भाई। इस हिसाब से मेरे को नहीं लगता ऐसा मोरल पुलिसिंग इस तरीके से ऐसा लोगों को सार्वजनिक तरीके से एक बाबा को, आई डोंट नो। वैसे तो जितना मैंने उस वीडियो को देखा, सिर्फ महिला और पुरुष किसी एक को तो कोट नहीं किया गया, पर हाँ, जब इज्जत की बात आती है हम हमेशा महिलाओं को अपनी इज्जत मानकर चलते हैं। पर ये देखिए कि अगर महिलाएं अपनी तरफ से किसी रिलेशनशिप में आ रही हैं तो वो बुरा, लेकिन उसी महिला के साथ अगर आप रेप केसेस देखेंगे तो भी तो बुरा है ना। तो आप ये देखिए कि महिला इज्जत खराब नहीं कर रही है, पुरुष इज्जत पर दाग लगाने के लिए शायद आगे बढ़ते हैं, तत्पर रहते हैं, हमेशा कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमेशा महिला को सवाल के घेरे में लेकर आ जाते हैं। तो सिर्फ महिला गलत कैसे हो सकती है? मैं ये कभी कभी समझ ही नहीं पाता हूँ कि कैसे लड़के का आचरण डाउन ही नहीं होता। जैसे एक बड़ी अच्छी एक रेप विक्टिम थी, मैंने सत्यमेव विजयते का एक एपिसोड देखा था, तो उनका इंटरव्यू था आमिर खान के साथ सत्यमेव विजयते में। तो उन्होंने कहा था कि उन लोगों ने मेरा रेप किया, इससे मेरी इज्जत क्यों गई? गलत काम तो उन्होंने किया। नहीं, पवित्रता महिलाओं के सिर माथे क्या है? हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि गंगा से पवित्र कुछ नहीं है, लेकिन गंगा कई शहरों से होकर निकलती, कई राज्यों से होकर निकलती है। तो कहीं पर गंगा दूषित है, कहीं पर गंगा साफ़ है, मगर हम दूषित का मतलब क्या है? दूषित का मतलब ये है कि इंसान अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल करता है। कहीं पर गंगा में लोग कपड़े भी धो रहे हैं, कहीं पर गंगा में लोग शौच भी कर रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरत लोगों को पड़ रही है। तो लेकिन हम ये तो नहीं कहते ना कि पूरी गंगा दूषित हो गई। इंसान अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल करता है। इसी तरीके इंसान भी होता है कि उसको जो नीड होगी, उसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो उस तरह से वो अपने आप को इस्तेमाल करेगा। उसमें आप आचरण को लेकर के रखेंगे, अगर उसको आचरण से जोड़ेंगे तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आप इसको एक थोड़ा सा बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर छोटी सोच रख करके एक दायरे में अगर आप इसको सोचेंगे तो आपको फिर ये बुरा ही लगेगा। मैरिड लाइफ के बाद, उसके पहले अगर उन्होंने 3-4 रिलेशन रखे हों तो उनकी पवित्रता कम हो जाती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल फिजूल मानता हूँ, फालतू मानता हूँ इस बात को। और ये इसलिए भी है क्योंकि वो जिस एज ग्रुप के, भले ही संत है जो भी, लेकिन जिस एज ग्रुप में है उस एज ग्रुप के लोग आज भी ये बातें करते हैं। उस एज ग्रुप के लोग, हम जानते हैं, हमने अपने घर में देखा है, वो इस बात को अब भी मानते हैं कि आप जो है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपने और तरीके से सेक्सुअल रिलेशन बनाया तो आप गलत हैं, आप अपवित्र हो गए। तो ये उस एज ग्रुप के लोग बात करते हैं। तो सिर्फ प्रेमानंद महाराज नहीं, मुझे लगता है ये उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती है। हिमांशु, शादी से पहले किसी लड़के या लड़की के कितने रिलेशनशिप रहे हैं, क्या ये बात डिसाइड करती है कि शादी के बाद वो एक लॉयल हस्बैंड या वाइफ बनेगा या नहीं? नहीं यार, ये बात ऐसे डिसाइड थोड़ी ना हो सकती। कोई कभी भी चीट कर सकता है, उसको जब मन आया तब वो चीट कर सकता है। अगर कोई पहले, मतलब अगर एक उसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब शादी से पहले, ठीक है, या उसकी 4-5 गर्लफ्रेंड है, हम कोई नहीं होते जज करने वाले, पहली बात तो। दूसरी बात तो ये है कि ये कहीं का मेजरमेंट नहीं हो सकता कि कोई पहले 5 रिलेशनशिप में था या फिर एक ही रिलेशनशिप में इतने सालों से था, लेकिन उसके बाद उसने शादी की और फिर वो मतलब चीट करेगा क्योंकि वो पहले भी कर चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कभी भी चीट कर सकता है भाई, वो तो इंसान की फितरत है, कब क्या कर ले वो। तो वहाँ रिलेशन कैसा रहा है डिपेंड ये करता है। रिलेशन एक के साथ रहा है, उसने शादी को सोचा या शादी हो पाई, नहीं हो पाई, दूसरी शादी हो गई, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर रिलेशन उसका मतलब जिसकी जो है गिनती ही ना हो तो फिर उसे तो सुधारा नहीं जा सकता, वो चाहे शादी हो जाए तब भी। शादी से पहले अगर आप 10 जगह चेकआउट कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये अच्छा मिल जाए, ये अच्छा मिल जाए, ये अच्छा मिल जाए, कुछ लोग होते हैं कि शादी के बाद भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पहले नहीं किया पर उनके दिमाग में इस तरीके की सोच है कि मेरे को तो द बेस्ट ही मिलना चाहिए, तो वो शादी के बाद भी करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि जिसने पहले किया
वो बाद में भी करता रहेगा। हो सकता है कि पहले किया, कुछ खास खोज रहा था, उसको नहीं मिला, अब नहीं करेगा। तो एक पॉइंट पे नहीं टिकना चाहिए। शादी के जो पहले की स्थिति है या शादी के बाद की स्थिति है, ये हम पहले से तय कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ऐसा भी होता है कि शादी के बाद भी जो रिश्ते होते हैं, मान के चलिए किसी शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई, उसके बाद भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चलते हैं। बहुत जगह तलाक हो जाते हैं, बहुत जगह महिलाएं दब के रहती हैं। या जैसे जिस चीज़ पर हम लोग चर्चा करें, जिस चीज़ रेफरेंस लेकर के महाराज का बयान का, प्रेमानंद महाराज का, तो महाराज ने ये भी कहा कि भाई एक तो लड़कियों के बारे में तो उन्होंने टिप्पणी की ही, ये भी कहा कि पहले ज़माने में देखो जो हमारी माताएं बहनें होती थी वो यहाँ तक घूंघट रख के चलती थी, और मतलब अपने से जेठ के सामने या ससुर के सामने वो अपना घूंघट नहीं खोलती थी। तो हम एक तरफ ये कहते हैं कि भाई घूंघट प्रथा को हम ख़त्म करने में लगे हुए हैं कि अब मैं अगर पर्सनल कहूँ तो मेरे सामने अगर मेरे बड़े पापा बैठे हों तो उनके सामने अगर मेरी मम्मी घूंघट करेंगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर उनके साथ वो कहीं चल रही हो, मान के चलो वो कहीं लड़के गिर गई, अगर वो ना देख पाई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रिलेशनशिप के स्टेटस को लेकर के होटल के खाने से तुलना की गई कि एक आदमी को अगर 4 होटल में खाना खाने की आदत है तो उसे घर की रसोई कभी पसंद नहीं आएगी, वो फिर भी बाहर का खाना ढूंढेगा। ये तर्क दिया गया इस बात को प्रमाणित करने के लिए या इसके साक्ष्य के तौर पर कि अगर कोई बंदा या लड़का या लड़की रिलेशनशिप में रहा है तो वो एक सच्चा पति या पत्नी नहीं बन सकता है। तो इस तर्क में आपको दम दिखता है? तर्क वहाँ वही था कि उदाहरण से समझाने का उनका एक तरीका था कि ऐसे ये जैसे हम अभी आज यहाँ खाए वहाँ खाए वहाँ खाए, वो हमारे अगर तो है ही है। देखो भाई, अगर हमारी 8 घर में खाने की आदत हो गई तो हम जो है एक जो घर का खाना तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर अगर हमें डेली वही खिलाया जाएगा तो। लेकिन यहाँ खाने से ज़रूरी थोड़ी है कि खाना और रिलेशन जो है एक समान समझा जाए, वो गलत है। अब जैसे बहुत सारी एनालॉजीज़ काम करती हैं और बहुत सारी एनालॉजीज़ काम नहीं भी करती हैं। जैसे हमें बोलता है ना कि हमको बावर्ची होने की ज़रूरत नहीं बताने के लिए कि खाना सही है या नहीं, लेकिन क्या आप ये बात पायलट से बोल सकते हो? बहुत फ़र्क है ना। तो कुछ चीज़ों में आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई ढाबे का एग्जाम्पल इस चीज़ पे लगता है, ढाबे का एग्जाम्पल रिलेशनशिप पे नहीं लग सकता। आपकी किससे कितनी बैठती है उसके 50 कारण हो सकते हैं। आपका इनकम बैकग्राउंड मैटर करेगा, आपका कंफर्ट मैटर करेगा, शरीर आप दोनों के कैसे हैं वो मैटर करते हैं, आपको दोनों को कितना मज़ा आता है प्राइवेसी में वो मैटर करता है, पब्लिकली आप एक दूसरे के साथ में कितने अच्छे दिखते हैं, लगते हैं लोगों को, खुद को, इन सारी चीज़ों से होता है। आपके पहले कितने रिलेशनशिप थे उससे होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और नहीं होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने वो जो रेस्टोरेंट और होटल वाली बात कही, थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा। जैसे उनको लेकर छवि ये है ना कि ज्ञान बहुत है और ज्ञान देते हैं, लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं, कोट एंड कोट। उनको समझना होगा ये बात कि होटल और इंसान में फ़र्क होता है, ठीक है, खाने और रिश्ते में फ़र्क होता है ना। तो आप जनरलाइज करके बात नहीं कर सकते। बहुत ख़राब चीज़ है कि भाई एक तुम रेस्टोरेंट में खाने वाली चीज़ों को तुम एक लड़की के साथ तुम जज कर रहे हो कि भाई तुम एक रेस्टोरेंट के खाने को कैसे तुम एक लड़की के लिए जज कर। ये सबसे पहले तो मेरे को ठीक नहीं लगता कि किसी लड़की को ऐसा इससे जज किया जाए। दूसरी बात, अगर रेस्टोरेंट के खाने की बात है तो हाँ ये सच है कि आदमी अगर रोज़ बाहर खाता है तो घर का फीका खाना उसको पसंद नहीं आता। लेकिन अगर इसको एक रिलेशनशिप के हिसाब से देखा, लेकिन घर में भी लजीज खाने बनाए जा सकते हैं। घर पे लजीज खाने बनाए जा सकते हैं, बेशक काफ़ी घर पे अच्छे खाने बनते हैं। चूँकि बेटियां हमारे यहाँ क्या है वो जो है अजय उन्हें देवी माना गया है और वो देवी की वजह से उन्हें पवित्रता का जो ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ही जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी है वो दोनों साइड होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा थोड़ा जिम्मेदारी उन पर, चूँकि छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के साथ घर पे माँ है, फादर सुबह शाम बाहर है, वो शाम को आया सो गया, लेकिन जो सुबह से शाम वो देखेंगे वो ज़्यादा उनके दिमाग पे असर जाएगा। नहीं तो अगर फादर का सिर्फ काम इतना ही है कि वो कमा के आए और सो जाया करके, उसका काम नहीं है कि बच्चे के साथ वो बैठे और खेले और उसको शिक्षित करे, पढ़ाए, समझाए, सिखाए, या फिर खाली जो बच्चा पैदा होने के बाद सिर्फ एक का ही हो जाता है, वो माँ का ही हो जाता है। भाई अगर वो बैठेगा भी तो भी ज़्यादा 1-2 घंटे बैठ पाएगा शाम को, लेकिन जैसे जो हम ज़्यादा देखेंगे सुबह से शाम को, तर्क थोड़ी हुआ कि 2 घंटे ही बैठ पाएगा। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप तो बच्चे का जितनी माँ है उतना ही बाप है। गलत हुआ ना कि सिर्फ माँ के ऊपर आपने डाल दिया कि माँ ही गलत होगी तभी वो पूरा खानदान पूरा वो आगे बर्बाद कर देगी, पिता गलत होगा तो सिर्फ 1-2 लोग को बर्बाद करेगा। ये तो बहुत, अब जैसे हमारा ही ले लो, अब हम सुबह 8 बजे निकलते हैं, ऑफिस आते 10 बज जाता है, फिर यहाँ से वापस जाते हैं, शाम को 7 बजे निकलते हैं, 7:30 8 भी निकलते हैं। यहाँ से वापस जाते तक जो है बच्चे सो गए रहते हैं अक्सर, तो हम उन्हें
कितना सिखा पाएंगे। लेकिन सुबह से शाम अगर माँ साथ में है तो उनका जो असर है वो ज़्यादा पड़ता है। तो वहाँ लॉजिक सीधा ये है कि बाप अगर थोड़ा सा भी, तो वहाँ पे बाप का भी सही होना ज़रूरी है, लेकिन माँ अगर सही है तो वो बच्चों को संभाल ले जाती। लेकिन ये तो सिर्फ आपके केस में है ना, आप ओवरऑल सबके लिए बात क्यों कर सकते हो ऐसा कि माँ ही खराब कर देगी सबका घर। आप अपना केस के लिए, एक दो केस के लिए पूरा ओवरऑल सबके लिए बात थोड़ी ना कर सकते हो। ज़्यादा हो रहा है कि समय वो जैसे कोई भी जेंट्स है वो रोजी रोटी चलाने के चक्कर में ना चाहते हुए भी समय नहीं दे पाता है बच्चों को। अब तो औरतें भी बहुत काम करने लगी हैं बाहर निकल कर, फिर कैसे आप बोलोगे वहाँ पे, कैसे बोलोगे कि वहाँ जो हो रहा है अच्छी बात नहीं। ये बताइए कि अगर माँ भी बाहर निकल गई और पिता भी बाहर निकल गया, दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे कैसे रहेंगे दोपहरी में? जैसे स्कूल से आए तो वो कहाँ जाएंगे फिर? अरे उन लोगों ने अपना व्यवस्था किया हुआ है ना कि कैसे बच्चे रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आप सिर्फ वुमेन को इतना वो क्यों दे रहे हो। हमने दोनों पे कहा, लेकिन ज़्यादा समय उनके साथ बच्चे प्रेमानंद महाराज वाली बात हो गई ना। ज़्यादा समय बच्चे उनके बुढ़िया साथ। भी यहाँ तक, बूढ़ी औरतें भी यहाँ तक सिर ढक के रखती थी, आज की लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के हुए हैं। नहीं, यहाँ कपड़े वाला तो अलग ही वो टॉपिक है। ये जरूरी थोड़ी है कि आदमी कपड़ा ख़राब है तो आदमी नेचर ख़राब है, ये कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे लॉजिक वो था कि अगर लड़की या औरत या महिला जैसे वो दूसरे घर जाती है, जो यहाँ संस्कार मिला है वही वहाँ दिखाएगी, वही वहाँ सीखेगी, फिर उनके बच्चे वही सीखेंगे, तो इससे पीढ़ियाँ थोड़ा सा दिक्कत में आ जाती हैं। पुरुष से सिर्फ एक आदमी खराब होगा, महिलाओं से पूरी पीढ़ियाँ खराब हो जाएंगी। महाराज जी ने जैसा भी बोला है, उन्होंने जो बोला तो उसके लिए हमें पूरी वीडियोस जो मैंने भी जहाँ तक देखी है कि उस शख्स ने पूछा, चूँकि उसको उस चीज़ में समस्या हो रही होगी, ठीक है, तो उस संदर्भ में महाराज जी ने जवाब दिया था कि जो 100 लड़कियां हैं, जो 100 में से 4 लड़कियां कुछ ऐसी हैं जो पहले ही किसी रिलेशन में रह चुकी हैं, फिर आप दूसरे माता पिता के मन मुताबिक शादी कर लेते हैं दूसरे लड़के से या उनकी पसंद से, तो फिर आपका मन एक शब्द होता है, एक पहले होता है मनबंध, फिर होता है संबंध। चाहे आप किसी भी रिलेशन में जाइए, तो अगर आपका मन वहाँ पे बंधा हुआ है तो आप नया संबंध किसी से जोड़ नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से महाराज जी का ये भी एक संदर्भ होगा, और मेरा खुद का भी यही मानना है कि आप किसी भी रिलेशन में जा रहे हैं तो आपको पहले पूरी तरह से आप तैयार होंगे उस चीज़ के लिए, चाहे आप माता पिता के इच्छा अनुकूल जा रहे हैं या अपने अनुकूल जा रहे हैं। उनका कंपैरिजन होता है वैसे बाबाओं से जो कि अपने धर्म के नाम पर जिन्होंने शोषण किया, जो कि जेल में सज़ा काट रहे हैं। जब उनकी बात आती है तो प्रेमानंद महाराज हर किसी को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, स्पिरिचुअली बहुत उनकी तारीफ़ की जाती है। कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इनका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर ऐसी बातें करेंगे तो उनको पता है कि वो धड़ा भी तो है ना जिसको केटर करना है। प्रोग्रेसिव धड़ा अगर उनकी बात सुनकर उनको समर्थन कर रहा है, तो जैसे गे मैरिजेस वाले पे लोगों ने कहा था कि भाई ये गलत, ऐसे भी लोग थे जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, और अब वही लोग हैं जो इस बात से समर्थन उनका कर रहे हैं कि हाँ सही बोल रहे हैं कि भाई औरतें पवित्र नहीं होती हैं, या जो है एक 4 लोगों से प्यार करते हैं इसीलिए जाके लॉयल नहीं रह पाते हैं। तो वो हर किसी को मेरे ख्याल से केटर करने वाली बात है। तो उनका व्यूअरशिप भी बढ़ गया, देख लेते हैं तो भाई उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए होंगे इस वाले वीडियो के बाद, तो मुबारक हो उनको। मैं कह रहा हूँ कि उनके विचार जो भी हों वो कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गलत हो सकता है, मेरे लिए गलत ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक पीआर एक्सरसाइज भी तो हो सकता है, नहीं तो ये कैसे बार बार हो रहा है कि वो एक ठीक अंतराल के बाद वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। और एक चीज़ जिस पे हमको विशेष ध्यान देना चाहिए, प्रेमानंद महाराज के अगर आप बाकी क्लिप्स देखेंगे, है ना, उनका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत बड़े लोग हैं भाई, विराट कोहली है ना, और एंड द लाइक्स ऑफ हिम, वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। तो और जनरली प्रेमानंद महाराज एक इवॉल्व बात कहने के लिए जाने जाते हैं, है ना, क्योंकि वो अब जैसे हर तरह अलग अलग बाबास की कैटेगरी है, अपन जिन बाबा तक पहुंच सकते हैं वो बाबा का एक लेवल ऑफ थिंकिंग है, थॉट है ना, क्योंकि हमारी दक्षिणा का भी एक वो हैसियत है हमारी, तो हैसियत के साथ फिर ज्ञान भी बढ़ता है, सब बढ़ता है। प्रेमानंद महाराज का क्लाइंट बेस बहुत तगड़ा है, तो वो बहुत इवॉल्व, मतलब जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव बातें भी करते हैं, जो एक बड़ी नायाब चीज़ है। धर्म या किसी भी परंपरा से जुड़ा व्यक्ति कोई नई बात कहे, उसके ऊपर दबाव नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कंटिन्यूटी के बारे में है कि जो चला आ रहा है वो चलता रहे। लड़का लड़की कोई भी अगर शादी से पहले रिलेशनशिप में होता है तो क्या शादी के बाद भी वो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में रहेगा, या वो सिर्फ एक का होकर रह सकता है? नहीं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखी हैं, मतलब लाइव एग्जांपल देखी हैं। हमारे रिश्तेदारों में ही बहुत लोग हैं जो पहले
जिनकी पहले रही हैं गर्लफ्रेंड्स पर अभी भी वो हैप्पीली रह रहे हैं। तो वैसा कोई मापदंड नहीं है कि अगर आप पहले रिलेशनशिप में रहोगे तो उसके बाद आपको सुखी जीवन या अच्छी बहू या अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। मुझे वही नहीं समझ आता कि वो आइडियल कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छी पत्नी का, अच्छी बीवी का, अच्छी बहू का, वो क्या है? सिर्फ एक का हो करके रहना, हाँ, मतलब- एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ना होना। मतलब उसके लिए फिर आपको पिछले वाले पास से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ें? मुझे उसका लॉजिक समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बाद में भी उस पार्टनर के लिए लॉयल रहे हैं। भाई जितना कस के बांध के रखोगे उतना ही जोर से फटेगा, मतलब पटाखे का सिद्धांत है ये। तो वो व्यक्ति पे भी लागू होता है कि आप उसको जितना रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे वो उतना ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी अपने नेचर। सारे बच्चे जिनके माँ बाप सख्त होते हैं ज़्यादा बदमाश होते हैं। तो आप इस तरह से सेक्सुअलिटी को रेगुलेट करेंगे तो लोग फिर वो सारा काम शादी के बाद करेंगे भाई। वो आपके बोलने से अच्छा हाँ, अगर ये बात सही है ना, कि शादी के डिसिप्लिन से सारी चीज़ें, इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना ही नहीं चाहिए। इंडिया के सारे रिलीजन यही बात करते हैं, कोई भी हिंदू, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जितने धर्मों का पालन भारत में होता है, कौन सा धर्म कहता है कि आपको शादी के बाद भी अफेयर करना चाहिए? कोई नहीं कहता। तो सब लोग तो बात यही बोल रहे हैं, सुन कौन रहा है? तो और ऐसा नहीं है कि लोग बाय नेचर खराब है या सुनना चाहते नहीं है, वो एक दूसरी तरह की चीज़ है भाई, वो इस चीज़ से रेगुलेट होती नहीं है। बहुत अजीब सी चीज़ है। अगर आप किसी से भी, अब कोई अगर थेरेपी भी ले रहा है, कोई अगर थेरेपिस्ट से बात करता है, अगर रिलेशनशिप के बारे में थेरेपी लेता है, तो उसको तो ये कहा जाता है ना कि हाँ, आपको अगर किसी इंसान को बेहतर समझना है तो आप ज़्यादा इंसानों को समझेंगे। या ये वाली बात होती है कि एक ही इंसान के अलग अलग चरित्र होते हैं, अलग अलग आयाम होते हैं किसी की भी पर्सनैलिटी के। अगर आपको एक लड़की को समझना है तो आपको ज़रूरी है कि अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाएंगे, या संबंध भी नहीं बनाएंगे, मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों से, एक टाइम पर नहीं, अलग अलग समय पर एक से ज़्यादा लोगों से आप बात करेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, तभी आप किसी इवेंचुअली एक इंसान के साथ अच्छे से जीवन जी पाएंगे। अगर कोई इंसान 30 साल की उम्र तक रिश्ते में नहीं रहा है, 30 साल की उम्र में पहली बार रिश्ते में आएगा, तो उसको वो वाली बारीकियां नहीं पता होंगी जो 18 साल वाले लड़के को या लड़कियों को पता है। तो वो तो अपना चॉइस, और पहली बात है अपना चॉइस है भाई। वो कोई एक इंसान के साथ रहे, 10 इंसान के साथ रहे, 20 इंसान के साथ रहे। लोग ये भी है ना जो कि 9वीं क्लास में साथ में आए थे और आज शादी करके 2 उनके बच्चे पैदा हुए हैं, 37 साल 38 साल की उनकी उम्र है। हम जानते हैं ऐसे लोगों को, वो रिश्ता कितना अच्छा है। लेकिन वो लोग भी हैं जिनका ग्रेजुएशन में ही 4 रिश्ते थे और उसके बाद इवेंचुअली उनको एक इंसान ऐसा मिला जिसके साथ वो 10 साल से रह रहे हैं, शादी कर लिए, 2 बच्चे हैं। क्या वो रिश्ता बुरा था? क्या वो सारा जो उन्होंने अच्छा टाइम देखा है, गलत टाइम देखा, क्या वो उसको कौन उनको ब्लेम करेगा? वो खुद का चॉइस था ना उनका। कोई भी तीसरा इंसान कौन होता है मुझे ब्लेम करने वाला कि तुम्हारी तो 4 अलग अलग समय पर गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? या मैं कौन होता हूँ आपसे कहने वाला कि आप तो अलग अलग टाइम पर इतने सारे लड़कियों के साथ रह सकते हैं, तो आप जब शादी करेंगे तो लॉयल नहीं रहेंगे? ये किसकी, मतलब मेरे ऊपर कोई अपनी राय क्यों थोप रहा है? या किसी भी जनरेशन पर कोई भी पिछले जनरेशन का आदमी अपनी राय क्यों थोप रहा है? और ये तो वो वाली बात होगी ना, जब बाप लोग बोलते हैं कि भाई मोबाइल मत देखो। मोबाइल का भी जिक्र किया उन्होंने कि मोबाइल की वजह से गंदगी फैल रही है। उन्होंने ये भी कहा है। उनको किस पर देख रहे हैं लोग? उनको थिएटर में तो नहीं देख रहे हैं, उनको तो मोबाइल ही पर देख रहे हैं ना लोग। उनके जो इतनी वायरलिटी है, उनको हर कोई सेलिब्रिटी उनसे मिलने जा रहा है, विराट कोहली से लेके मासूम शर्मा तक, और पंजाबी सिंगर्स, हिंदी सिंगर्स, भोजपुरी सिंगर, नेता, अभिनेता, उनसे सब मिलने जा रहे हैं। तो वो उनको कहाँ देखा जा रहा है? मैं किस पर देखूँ? मोबाइल ही पर तो देख रहा हूँ ना। तो मोबाइल से अगर गंदगी फैलती है तो मोबाइल ही पर तो प्रेमानंद महाराज को भी देखा जा रहा है। तो अगर कोई मोबाइल पर सिर्फ गंदगी ही देख रहा है तो उनको देख रहा है, वो क्या है? तो वो कहने की अजीब सी बातें हैं ना कि पिछले जनरेशन का आदमी यही बोलता है कि दूसरी जनरेशन ख़राब है। हम भी यही बोलते हैं, जो बोलते हैं कि जो अभी 9-10 साल 11 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत ख़राब हैं। तो ये अगर अगली जनरेशन पिछली जनरेशन जैसी ही होगी तो उस जनरेशन के आने का मतलब क्या हुआ? मतलब मैं अगर वही सोचूंगा जो मेरे पिताजी सोचते हैं तो मेरा तो जन्म लेने का मतलब नहीं है ना भाई। मैं तो नहीं भी आता तब भी चल जाता मेरा। अगर मैं संतुष्ट हूँ पिछली जनरेशन से तो फिर मेरा आने का पॉइंट क्या है इस दुनिया में? आपके पार्टनर के पास्ट को डिक्टेट करने का हक आपके पास नहीं होता है। बिल्कुल। वो चाहे बिना बैकग्राउंड के आ रहा है, चाहे वो बैकग्राउंड के साथ आ रहा है वो आपके साथ। तो आप वहाँ से आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि मेरे से पहले तुम्हारा पार्टनर नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था। ये दोनों ही आग्रह आप नहीं कर सकते भाई। आप घटे हो 2025 में, आप 2024 के पहले का क्यों पूछ रहे हो उसको? ये बोलना चाहिए था उनको कि हाँ भाई, एक बार अगर 2 लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद मत करो। अच्छा, उन्होंने अपनी वीडियो के एंड में ये सारी बातें बोलने के बाद ये लाइन उन्होंने कह दी है कि ठीक है, शादी से पहले जो हुआ सो हुआ, अब तो सुधर जाओ। मतलब आपने पूरी बात पहले कह दी और बाद में ये लाइन भी बोल दी कि अब तो सुधर जाना चाहिए।
कोई नहीं और मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब उनकी बात को सुन के कोई हतोत्साहित होने वाला है या उनकी बात को सुन के कोई उत्साहित होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी महापुरुष या संत ये कैसे वहाँ बैठे बैठे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी लड़की बहू बनने लायक है या कौन सा लड़का पति बनने लायक है या नहीं है। और साथ ही मुझे ये भी लगता है कि हर किसी की अपनी चॉइसेस है। अगर आज से 5 साल बाद मेरी शादी हो जाती है और मुझे उसमें एडजस्ट करने में मैं नहीं कर पा रही हूँ एडजस्ट, ऑब्वियस सी बात है कि मैं डिवोर्स लूँगी। उसके बाद फिर मैं कोई और लुकआउट करूँगी ही करूँगी, क्योंकि मेरे पास पूरा मेरा जीवन है। मैं नहीं करूँगी, मेरे पेरेंट्स करेंगे। तो क्या इससे ये डिसाइड हो जाएगा कि मैं अच्छी बहू आगे नहीं बन सकती? एक आप चाहते हो कि आपके जीवन में एक और ऐसा साथी आए जो आपकी जो लाइफ वाली जो गाड़ी है उसको आराम से दोनों स्मूथली लेके चलो, दोनों का बैलेंस बना रहे। आप खुद उस बैलेंस को ख़राब कर रही हो ना, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो। अच्छा, कुछ लड़के भी करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं ऑफिस में, कि घर पे बीवी है, ऑफिस में चल रहा है उनका मामला। रिलेशन में चाहे अपने माँ को, बाप को, भाई को, पति को, बॉयफ्रेंड को, किसी को भी ठग रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो अंजाम होता है फिर आपको फेस करना पड़ता है। आपको पता नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन आप उसको फेस करते हो। तो अगर आप प्योर हो ना, तो आपके साथ सारी चीज़ें उतनी प्योरिटी के साथ होंगी, उतने ही अच्छे से होंगी। पवित्रता की बात की जा रही थी। महाराज जी का स्टेटमेंट है कि वैसे तो उन्होंने पूरी वीडियो में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए बात की, लेकिन जहाँ पर उन्होंने ये वाक्य कहा कोट एंड कोट कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही हैं जो अपनी पवित्रता बचा के रखती हैं पति के सुन ही लिए। रही थी वीडियो, और उन्होंने बहुत मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत चालाकी से उन्होंने पहले लड़कियों का फोड़ दिया, फिर उसके बाद धीरे से बोल दिया कि हाँ लड़के भी ऐसे ही होते हैं। लड़के भी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो 4-4 लड़कियों के साथ रहें वो अच्छे पति बन पाएंगे? हम कौन होते हैं उन चीज़ पर डिस्कस करने वाले कि भाई आप रिलेशनशिप पर क्या बोलोगे? या वो एक तो वो इतनी बड़ी उस पर बैठे, क्योंकि उनको बहुत लोग सुनते हैं, तो ऐसी चीज़ें बोलना मेरे लिए तो गलत ही है देखा जाए तो। पवित्रता के तो सारे स्टैंडर्ड्स हैं भाई, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि क्या नाम, पवित्र के लिए यज्ञ कराओ, हवन कराओ, है ना। शरीर अगर आपका खराब हो गया है, उसमें कीचड़ से सन गया है, तो नहाइए, साबुन, सेवलॉन या जितनी भी चीज़ें आती होंगी, डेटॉल, इन सारी चीज़ों से पवित्र हो जाएगा आदमी। अब वो कौन सी पवित्रता की बात कर रहे हैं? 100 में से 2 लड़की पवित्र होने से उनका क्या मतलब है, पहले उनको बताना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं इस डिस्कशन में। 2 पवित्र का मतलब क्या है? अगर सिर्फ बात महाराज जी की कोट की करें तो उन्होंने इस चीज़ को कभी नहीं बोला है कि आप तन से अपवित्र हुए हैं, ठीक है, या मन से। और अगर हम देखें तो अगर हम कोई भी दूध का धुला नहीं रहता है, ठीक है। आप जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को मेंटेन करते चले जाएं। अभी मैं लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशनशिप चल जाते हैं, इसलिए नहीं कि पवित्र अपवित्र की बात ही नहीं है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी होती है। ये जो फ्रेश लड़की का डिमांड बहुत भारी है ना, आपके कहीं भी। और इसके लिए ना ये हिंदी पट्टी की बात नहीं है, मराठी पट्टी की बात, तमिल पट्टी, सब जगह का ऑब्सेशन वही है। लेकिन फ्रेश लड़की और लड़का नहीं होता है अब जी, है ना। आप 30 और 32 की एज में आप शादी कर रहे हो, अगर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? वो बच्चा बढ़िया 11वीं 12वीं से लोगों को चीज़ें समझ में आना शुरू होती है। वो 3 साल कॉलेज में था, है ना, उसके बाद वो 2 साल मास्टर किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर उसके बाद नौकरी, 7-8 साल वो नौकरी कर चुका है भाई, दुनिया के हर घाट का वो पानी पी चुका है। आपकी एक्सपेक्टेशन अगर ये है कि भाई वो फ्रेश लड़की फ्रेश लड़का टमाटर की तरह मिलेगा, आप को सोचना चाहिए कि आप कहाँ से चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, क्योंकि ये असंभव है। मतलब पवित्र अपवित्र बहुत एक तो सब्जेक्टिव चीज़ है, और ये कहना, और ये मैं उनका तरीका मैं समझ गया हूँ कि किस तरीके से वो फंक्शन कर रहे हैं। मैं आज से नहीं उनको देख रहा हूँ, पहले से देख रहा हूँ। वो जब उनको सही लगेगा तो वो बोल देंगे कि हाँ गे मैरिजेस को भी समर्थन करना चाहिए। लड़का और लड़का अगर प्यार में है तो लड़की लड़की प्यार में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने वो बात भी बोली है, बहुत अभी रिसेंटली तो बहुत उनको प्रोग्रेसिव माना गया और लोगों ने, हर धड़ के लोगों ने उनका समर्थन किया। लेकिन जब उनको बोलना रहेगा तो कह देंगे लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत बड़ा कबाड़ा है, बहुत गंदगी है, बहुत कबाड़ा कर रहा है, और सिर्फ महिलाएं पवित्र रहेंगी, महिलाएं अपवित्र रहेंगी। ये वही वाली सोच है ना कि औरत है जो, आदमी की शादी कर दो, अगर आदमी 4 जगह जा रहा है तो आदमी की शादी कर दो, औरत उसको सुधार देगी। आदमी शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शादी कर दो, सुधर जाएगा। आदमी का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, नौकरी पे ध्यान नहीं देता है, शादी कर दो, सुधर जाएगा। औरतें क्या आदमियों को सुधारने का ठीकरा लेके बैठी है दुनिया में? सवाल सीधा सा ये था कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों में से क्या बेहतर है?
हाँ, तो इस पर तो हम लोग कितनी बहस कर चुके हैं और कितना हम लोगों ने मामला देखा है। हमने कहा कि अरेंज मैरिज कर लिया, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप शादी करने जा रहे हो तो आप दोनों पार्टनर के बीच में कितनी ज़्यादा बातचीत होती है, उसके बाद शादी हो रही है। भाई बातचीत भी तो ज़रूरी है ना, बिना बातचीत के अगर आप मतलब दो परिवार मिलकर के सिर्फ शादी कर देंगे फिर तो काम नहीं चलेगा। जिन दो लोगों को शादी करना है उन दोनों लोगों को लंबी बातचीत करनी पड़ेगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कितना ज़्यादा आगे चल के सॉल्व होगा और फिर किस वक्त किसका दिमाग कौन क्या सोच रहा है वो हम 10 साल से लेकर के और 90 साल तक हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज मेरे सामने वाला शख्स मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मतलब ये दावा है कि वो बहुत सारे धर्म ग्रंथ उन्होंने पढ़े ही होंगे। हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वो और जिस धर्म के हवाले से वो टिप्पणी करते हैं, जिस धर्म से वो खुद को रिलेट करते हैं, उस धर्म में आपको बतेरे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जिसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि उन्होंने महाभारत वगैरह पढ़ी होगी। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये हमारे साथियों की प्रसंग सहित व्याख्या थी प्रेमानंद महाराज की कही हुई बातों को लेकर। आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं, आप अपने मन की बात वहां आइए और आप जो कुछ भी सोचते हैं हमें लिख भेजिए। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी निवेदिता और अभिषेक, और आप देख रहे हैं खबरगांव।